आइए क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 को देखें। चैप्टर नंबर 2 है भोजन के घटक। सबसे पहले है खाद्य पदार्थ क्या होते हैं। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जिन्हें हम पादपों या जंतुओं से प्राप्त करते हैं। वे खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। पोषक क्या होते हैं। वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं, वे पोषक कहलाते हैं। पोषक तत्व क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवणों को हम पोषक तत्व कहते हैं। हमारे पास ये 5 तरह के पोषक तत्व हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये क्या करता है। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मण तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है। ये हमारे शरीर में शर्करा और माड़ के फॉर्म में स्टोर होता है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हमारे पास में क्या है। चावल, गेहूँ, आलू, शकरकंदी, मक्का, पपीता इत्यादि। अगला है हमारे पास में प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए होती है। हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसीलिए बॉडी बिल्डर्स जो जिम में जाते हैं वो क्या होता है, प्रोटीन शेक, प्रोटीन पाउडर्स वगैरह लेते हैं। लेकिन हमें प्रोटीन नेचुरल चीज़ों से भी मिल जाता है। तो प्रोटीन के स्रोत क्या क्या हैं, जैसे प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है। चना, मटर, राजमा, मूंग, सोयाबीन, ये सभी प्रोटीन के स्रोत हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। जंतुओं से मिलने वाले स्रोत हैं हमारे पास में मांस, अंडे, मछली, दूध, पनीर इत्यादि। ये सभी प्रोटीन के स्रोत हैं जो हमें जीव जंतुओं से मिलते हैं। वसा। वसा क्या होती है। वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। एनर्जी गिविंग फूड है वसा। वसा किसी भी चीज़ में है वो कैसे पता करेंगे। किसी कागज़ पर अगर हम फूड मटेरियल खाने का सामान उस पर रखते हैं और उसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं और उस कागज़ पर यदि तेल का धब्बा दिखे तो हमें समझना चाहिए कि उसमें वसा प्रेजेंट है। वसा के स्रोत कौन कौन से हैं। मूंगफली, तिल, गिरी, तेल, ये सभी जो है प्लांट से मिलने वाले वसा के स्रोत हैं। जंतुओं से मिलने वाले वसा के स्रोत कौन कौन से हैं। अंडे, मछली, मांस, दूध, घी, मक्खन इत्यादि। फिर है विटामिन। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। विटामिन की हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो विटामिन हमारे पास में है ए, बी, सी, डी, ई, के, ये सभी विटामिन हैं। विटामिन बी का फॉर्म होता है B1, B2, B12, ये सब विटामिन बी का फॉर्म होता है। इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसके अलावा विटामिन जो है कुछ जल में घुलने वाले होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। वो कौन कौन से हैं, सी और डी। और कुछ विटामिन जो है वह जल में नहीं घुलते हैं, वसा में घुलते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। कीड़ा, KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये वसा में घुलनशील हैं। जबकि बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन हैं। हमारे शरीर की अल्प मात्रा में विटामिन की हमारे शरीर को अल्प मात्रा में इसकी ज़रूरत होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए क्या करता है, हमारी आँखों को स्वस्थ रखने में हमारी सहायता करता है। विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से होते हैं। जो हम गाजर वगैरह खाते हैं, हरी सब्जियां, ये विटामिन ए के स्रोत होते हैं। विटामिन सी क्या करता है, हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है हमें। स्कर्वी में क्या होता है कि हमारे जो मसूड़े हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है, स्कर्वी हो जाता है। विटामिन सी कहाँ मिलता है हमें, जितने भी सिट्रस फूड, जूसी फूड में मिलता है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसी तरह से विटामिन ए का रेटिनॉल तो बता दिया मैंने। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, जिससे मसूड़े फूल जाते हैं। उसके बाद अगला आता है विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है, ये हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है। विटामिन डी हमें कैसे मिलता है। विटामिन डी हमारे शरीर को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी हमारे शरीर में बन जाता है। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल।
और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, बच्चों में रिकेट्स नाम का बीमारी हो जाता है, और बड़े लोगों में जो बीमारी होती है उसको कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ये हड्डियों से रिलेटेड बीमारी होती है जिसमें हड्डियाँ एकदम मुलायम हो जाती है। उसके बाद होती है विटामिन, इसके बाद में विटामिन डी के बाद में ई भी है। विटामिन ई को हम लोग टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, जनन शक्ति कम हो जाती है, रिप्रोडक्टिव पावर कम हो जाता है। विटामिन ई के स्रोत हमारे पास में क्या क्या होते हैं, तो हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मक्खन, वनस्पति तेल, अंकुरित गेहूँ, ये सभी विटामिन ई के स्रोत होते हैं। और इसी तरह से विटामिन के को हम लोग फिलोक्विनोन के नाम से जानते हैं, रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। और विटामिन के लिए जो स्रोत होते हैं वो होते हैं टमाटर, हरी सब्जियां, ये सभी हमारे विटामिन के स्रोत होते हैं। इसके अलावा विटामिन बी, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से कहलाता है, इसका B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11 और B12 होता है फॉर्म। तो विटामिन B1 जो होता है उसको हम लोग थायमीन के नाम से जानते हैं। थायमीन की कमी से, थायमीन यानी विटामिन B1 की कमी से बेरी नाम का रोग होता है। और विटामिन B1 का स्रोत होता है मूंगफली, तिल, यकृत, अंडा, सब्जियां, ये सब विटामिन B1 के स्रोत होते हैं। उसके बाद विटामिन B2 आता है। विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, त्वचा फटने लगती है, हमारी आंखें लाल होने लगती है, जीभ फटने लगती है, ये सब विटामिन B2 की कमी से होता है। इसके स्रोत क्या है, मांस, हरी सब्जियां, दूध इत्यादि। उसके बाद विटामिन B3 आता है। विटामिन B3 को हम लोग निकोटिनामाइड या फिर नियासिन के नाम से जानते हैं। अगर हमारे शरीर में विटामिन B3 की कमी होगी तो हमारे बाल सफ़ेद होने लगेंगे, हमारी बुद्धि मंद होने लगती है। विटामिन B3 के स्रोत होते हैं दूध, मांस, मूंगफली, गन्ना, टमाटर इत्यादि। फिर आता है विटामिन B5। विटामिन B5 को हम लोग पैंथोथेनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, पेलेग्रा नाम की बीमारी होती है जिसको हम लोग 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। पेलेग्रा में क्या होता है कि त्वचा में दांत खाज होने लगता है। इसके स्रोत क्या क्या हैं, तो मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब विटामिन B5 के स्रोत हैं। विटामिन B6 आता है इसके बाद में, इसको कहते हैं पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया का रोग हो जाता है और त्वचा के विभिन्न रोग होते हैं। अनीमिया मतलब क्या होता है, शरीर में खून की कमी होने लगती है, बॉडी पीली पड़ जाती है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं, यकृत, मांस, अनाज इत्यादि। विटामिन B7 को हम लोग बायोटीन के नाम से जानते हैं। बायोटीन यानी विटामिन B7 अगर हमारे बॉडी में कम होगा तो हमारे शरीर को लकवा मार देता है, शरीर में दर्द रहने लगता है, हमारे बाल गिरने लगते हैं। तो इसके स्रोत क्या क्या होते हैं, मांस, अंडे, यकृत, दूध इत्यादि। फिर आता है विटामिन B11 को हम लोग फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन B11 की कमी से भी हमारे शरीर में एनीमिया होती है और पेचिश रोग हो जाता है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं, दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा, सीम इत्यादि। और लास्ट आता है बी का टाइप B12 को हम लोग साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B12 की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया और पांडु रोग होने लगता है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं, मांस, कलेजी, दूध इत्यादि। तो ये हमारे सभी विटामिन हो गए, विटामिन के रासायनिक नाम, उसकी कमी से होने वाली बीमारियां, उनके स्रोत मैंने आपको बताए हैं। फिर आते हैं खनिज लवण। हमारे शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में खनिज लवण भी ज़रूरी है। खनिज लवण के स्रोत कौन कौन से हैं, आयोडीन, अदरक इत्यादि। फास्फोरस के स्रोत हैं दूध, केला, गेहूँ इत्यादि। लोहे के स्रोत हैं पालक, सेब, यकृत इत्यादि। कैल्शियम के स्रोत दूध, अंडा इत्यादि। उसके बाद आता है रफेज यानी रुक्षांश। हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में आहारी रेशे यानी इसको रुक्षांश भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको रफेज कहते हैं। तो रफेज क्या होता है, हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल को पास आउट करने में हमारी हेल्प करता है।
बाउल मूवमेंट में हमारी हेल्प करता है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत, रफेज के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां, ये हमारे सभी रुक्षांश के स्रोत हैं। रुक्षांश क्या करता है? बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। फिर आता है जल। जल क्या करता है? भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारी सहायता करता है। कुछ अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में होते हैं, उनको भी बाहर निकालने में जल हमारी मदद करता है। जैसे मूत्र हो गए, पसीने हो गए, इन सबको शरीर से बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। आहार क्या होता है? सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसको हम आहार कहते हैं। अब आता है संतुलित आहार। हमारे शरीर के वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में ये सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए, जिसकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। तो सभी पोषक तत्व जब हम उचित मात्रा में लेंगे तो उसको हम कहते हैं कि ये संतुलित आहार है। तो कुछ आहार हमारे पास में दिए हैं: दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, केला, पालक, सत्तू, गुड़, फल इत्यादि। तो साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। ये चैप्टर 2 हमारा था क्लास 6 का। अब फिर मिलते हैं अगले क्लास में चैप्टर नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।